हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 7 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है? तो ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना ये शुरू की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के छात्रों को बजट प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान यानी कि चिराग योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए से कम है, वे कक्षा 2 से कक्षा 12 तक प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। सरकार दूसरी से कक्षा 5वीं तक प्रति छात्र 700 रुपये, कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 8वीं तक प्रति छात्र 900 रुपये और 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रति छात्र 1100 रुपये की प्रतिपूर्ति करेगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पेलोसी की यात्रा के बाद अहम माने जाने वाले इंटरनेशनल शिपिंग लेन पर फोर्स ने अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीनी सेना 7 अगस्त तक 6 अलग अलग क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास शुरू कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है। वर्तमान के चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं और ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं त्साई इंग बेन हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय है ये लिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, जबकि पहली जो भाषा है ये क्या है? हिंदी है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर पहल की है। कर्नाटक राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो कि शीतकालीन राजधानी है और एक है गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और वर्तमान में अगर हम राज्यपाल की बात करें उत्तराखंड के तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष फ्री स्टाइल में पहलवान मोहित ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोहित ग्रेवाल इन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारतीय पहलवान मोहित ग्रेवाल ने जमैका के आरोन जॉनसन को हराकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन देशों को नाटो में शामिल करने की मंजूरी दे दी है? यानी कि नाटो में शामिल करने की मंजूरी तो ये दी है स्वीडन और फिनलैंड को। नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने कौन सा पदक जीता है? तो दिव्या काकरान इन्होंने जीता है कांस्य पदक। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अब हम अन्य देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ही अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के दीपक पुनिया ने कुश्ती में इन्होंने कौन सा जीता है? दीपक पुनिया ने जीता है स्वर्ण पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक इन्होंने महिला कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बजरंग पुनिया इन्होंने कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने भी स्वर्ण पदक
हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा दिवस शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस ये हर साल मनाया जाता है 6 अगस्त को। हिरोशिमा शहर पर परमाणु हथियार से हमला किया गया था, जिसने 6 अगस्त 1945 को हजारों लोगों की जान ले ली थी। 6 अगस्त 2022 को जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की ये 77वीं वर्षगांठ थी, यानी कि 6 अगस्त 2022 को जो हमला हुआ जब से लेकर 77 ईयर हो चुके हैं। यह परमाणु बम से हमला करने वाला पहला शहर था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र ने हिरोशिमा शहर में एक परमाणु बम तैनात किया, जिसने शहर के 39% नागरिकों का सफाया कर दिया था। अमेरिका ने क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर गिराए गए द लिटिल बॉय और नागासाकी शहर में द फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। यानी कि अमेरिका ने पहला गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर। उस बम का जो नाम था क्या था? द लिटिल बॉय। और एक गिराया था 9 अगस्त 1945 को। कहाँ गिराया था? ये गिराया था नागासाकी शहर पर। तो इस बम का जो नाम था, इसका जो नाम था ये था द फैट मैन। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है श्री जगदीप धनखड़ को। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हरा दिया है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा कोड नाम के तहत एक अखिल भारतीय ऑपरेशन का शुभारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा ये जो पहल है ये की गई है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। तो रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल जो है वो एक केंद्रीय सशस्त्र बल है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है। तो आज के लिए बस इतना ही।